मंथ का जो आपका मंथ बीत चुका है, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा बीत चुका है, ठीक है। लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि अब तक आपका मंथ कैसा गया है और जो बचा हुआ है वो कैसा जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह नंबर 1 वालों से। नंबर 1 में कौन कौन से लोग आते हैं? किसी भी मंथ में आप 1st को बॉर्न हुए हैं, 10th को बॉर्न हुए हैं, 19th को बॉर्न हुए हैं, या आप 28 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। चेक करते हैं कि अब तक आपका मंथ जान कैसा गया है और आगे आने वाला जो बचा हुआ है क्या है और रिजल्ट क्या आएगा। हेल्थ वाइज सबसे पहले देखते हैं और वेल्थ वाइज देखते हैं, आपके करियर वाइज देखते हैं और बचा हुआ टाइम भी देखते हैं। सो नंबर 1 वालों, हेल्थ वाइज दिख रहा है कि ठीक है, आपका ठीक ठाक गया है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चीज़ों को बेटर किया है। अब यहाँ पर हम वेल्थ यानी आपके रिलेशनशिप को भी यहाँ पे लेंगे, तो रिश्तों में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दूरियाँ आपकी रही हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को नहीं बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से नहीं चीज़ों को संभाला है, थोड़ा सा दूरियाँ दिख रही हैं। करियर वाइज आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। शायद इस मंथ में जो आपका अब तक का टाइम गया है, हो सकता है कि आप डिसीजंस ना ले पाए हों कि आपको क्या करना है। जो कर रहे थे शायद उसमें आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आपको ये हो रहा है मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ी सी आपकी जो माइंड के थॉट्स हैं ना, वो एक जगह परफेक्ट नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको उस पर काम करना होगा। काम कैसा करना होगा? या तो आपकी कुलदेवी कोई है तो उनकी शरण में चाहिए, उनके दर्शन करके आइए, आपके गाँव चले जाइए, या कोई ऐसी लेडी है जो आपको गाइडेंस अच्छा देती हैं, तो उनकी गाइडेंस में चाहिए, जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। आपके रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा या तो आपकी जो लेडी लक होंगी वो काफ़ी अच्छा अर्न करेंगी, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी आपके रिश्ते हैं वो थोड़े से इस मंथ में, जान मंथ में थोड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, मतलब पैसे से जुड़े रहेंगे। करियर में आपका जो एंड जाएगा जैन, वो अच्छा जाएगा, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा, बिकॉज आपके थोड़े से यहाँ पे दिख रहे हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं रही हैं, बट अच्छे से आप इस चीज़ को एंड कर पाएंगे, मतलब संभाल लेंगे, टॉप पोजीशन एंड में पहुंच जाएंगे। लाइक आपके जो भी अगर कोई बॉस हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह की कहासुनी ना हो जाए, या आपके बॉस आपको कुछ बोल रहे हैं तो भी आप 1 नंबर वालों ध्यान रखिएगा। आपके लिए यहाँ पे मैसेज लेते हैं कि क्या कार्ड आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो चेक कर लेते हैं नंबर 1 वालों के लिए। और अगर कोई रेमेडी भी बोल रहे हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। ओके, सो देखते हैं कि कोई गॉड का मैसेज आपके लिए है तो वो भी देख लेते हैं। बृहस्पति जी का गुरु जी का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, और गुरु जी क्या करें, सब कुछ ठीक है। यहाँ देखेंगे तो सभी गुरु आए हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ भी गुरु का कार्ड आया है। मैसेज आपके लिए है कि आप ना एक बहुत ऐसे गुरुओं की शरण में हैं जो आपका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका मतलब हो गया, हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हों जहाँ से आपका पैशन जागृत हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने गुरु की शरण में रहना है, या किसी को गुरु बना लीजिए, या कोई गुरु के समान है जो आपको गाइडेंस देता है, तो 1 नंबर वालों उसकी गाइडेंस आप जरूर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2 वालों का देख लेते हैं कि अब तक का हेल्थ वाइज कैसा गया है, रिलेशनशिप कैसा गया है, इनका करियर कैसा रहेगा, और जो जैन का मंथ बचा है उसमें इनको क्या करना चाहिए, जो इनके फेवर में चीज़ें आएंगी, और इनके लिए चीज़ें कैसे फिर परफेक्ट होंगी आप लोगों के लिए जो नंबर 2 के हैं। तो नंबर 2 में कौन कौन से आते हैं? किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 2nd को, 11th को, 20th को या 29th को, तो आप सब नंबर 2 के हैं, तो चेक कर लीजिएगा। सो हेल्थ वाइज ठीक ठाक गया है आपका, आपने अपने आप को संभाला। हो सकता है थोड़ा बहुत बीमार हुए हों, छोटी मोटी बीमारी आई हो, थोड़ी बहुत चीज़ें खराब हुई हों, बट आपने उसको संभाल लिया। रिश्तों में थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है आपके, शायद हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में इस समय इस कंडीशन हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्तों में संभालूं कैसे। कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिश्ते संभल नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ गुस्से को शांत करिए, शांति से उस रिश्ते को देखिए, तो आपको रिश्ता ऑटोमेटिक ठीक लगने लगेगा। करियर बहुत अच्छा है, अब तक आपका जैन मंथ का जो गया है वहाँ तक अच्छा गया है, आपकी विशेष पूरी हुई हैं, चाहे आपकी जॉब लगी हो, प्रमोशंस हुए हों, या आगे भी चीज़ें ठीक हुई हैं। अब आपके लिए कार्ड यहाँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद को थोड़ा शांत करिए, क्योंकि आप शायद थोड़ा गुस्से में हैं, कोई चीज़ बहुत जिद में कर रहे हैं नंबर 2 वालों, तो प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को संभालिए, अपने आप को एडजस्ट करिए, संभाल के अगर चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि कहीं से
आप किसी और की वजह से आपकी लाइफ में खराबी आ जाए, मतलब किसी और की वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाएं या किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आ जाए और आप अकेले रह सकते हैं, अकेले रह जाएं। जैन मंथ में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। तो नंबर 2 वालों इसका ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा, शायद उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है। तो आगे देखते हैं कि आपको कार्ड कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, यहाँ पर धनवंतरी का कार्ड आया हुआ है। तो धनवंतरी भगवान अगर आप लोग पता होगा तो ये धन के देवता हैं, पैसे के देवता हैं। तो आपके लिए कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप ना अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और पैसे की तरफ ध्यान दीजिए। आपको पता है कि आप कौन है और सच्चाई का सामना करिए, मतलब जो कुछ भी आपके सामने है उसका उस सच्चाई का सामना करिए। मृग तृष्णा के पीछे भागना बंद कर दीजिए। मतलब कई बार होता है कि हम भ्रांतियां बना लेते हैं, हम जो चीज़ सच्ची नहीं है, सच्चाई नहीं है, उसको हम समझने लगते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ पे शक कर रहे हैं तो उस चीज़ से निकलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये झूठ है और मैं सच देख रहा हूँ, तो भी आपको समझना है, मतलब मिथ के पीछे मत भागिए, संदेह के घेरे मत रहिए, अपने आप को थोड़ा वहाँ से निकालिए। इस चीज़ को निकालने के लिए कोशिश ये करिए कि जो भी गरीब लोग हैं उनको जा करके पानी पिलाइए और खुद भी थोड़ा पानी पीजिए, तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा और चीज़ों को आप बेटर कर पाएंगे। नंबर 3 वालों का देखते हैं कि जनवरी मंथ आपका जो गया है, हेल्थ कैसा रहा, रिलेशनशिप कैसा रहा है और आपका करियर कैसा रहेगा। ओवरऑल कार्ड आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। नंबर 3 में कौन कौन से लोग आते हैं, किसी भी मंथ में आप 3rd को बॉर्न हुए हैं, 12th को बॉर्न हुए हैं, 21st को बॉर्न हुए हैं या 30th को बॉर्न हुए हैं, तो आप सब नंबर 3 के हैं। सो हेल्थ वाइज नंबर 3 वालों, आपका जनवरी खराब गया है, अब तक हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप परेशान रहे हैं, कहीं ना कहीं पुरानी बीमारी, पुरानी चीज़ें जो आपको इस मंथ में भी तकलीफ दी हैं, चाहे वो मेंटली तकलीफ हो, फिजिकली तकलीफ हो, फाइनेंशियली, लेकिन हेल्थ आपकी इन सब कारण से परेशानी में रही है। अब आपका जो रिलेशनशिप दिख रहा है ना, कि रिश्तों में शायद हो सकता है कि आप थोड़े उलझ गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, कुछ रिश्ते से निकलना चाहिए, क्या रिश्ता आपके लिए ठीक है, क्या साथी के साथ चलना चाहिए। तो थोड़ा सा ना एक कंफ्यूजन वाले सीन में रहेंगे, तो थोड़ा अपने आप को फ्रेंडली रखिए रिश्ते के साथ। अगर आपको है कि मुझे इस रिश्ते में अच्छा निभाना है तो प्लीज़ फ्रेंडली रहिए। करियर वाइज दिख रहा है कि आप अगर ज्ञान की फील्ड में जाना चाह रहे हैं या ज्ञान की फील्ड में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, जो आप जैन के जितने दिन आपके बचे हुए हैं जनवरी 2022 के, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उस पर ज़रूर काम करिए लगन लगा के। जितना मेहनत आप उस पर करेंगे आप उसमें काम कर पाएंगे। किसी लेडी का ज्ञान या किसी लेडी से आपको ज्ञान लेना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत नेगेटिव हो रही है, बहुत पॉजिटिव हो रही है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। कुछ चीज़ों से शायद आप मूवमेंट्स लेंगे, हो सकता है कि आपकी शिफ्टिंग हुई हो या आप कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कोई आपकी प्लानिंग चल रही है, तो आप या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या किसी नई फील्ड में जाना चाह रहे हैं, घर बदलना चाह रहे हैं, घर में कोई काम कराना चाह रहे हैं, तो इस मंथ में आपकी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए मैसेज देखते हैं कि कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, तो चेक करते हैं। ओके, एक और कार्ड हम लोग निकालेंगे आपके लिए कि कोई भगवान का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, तो सब कार्ड आने के लिए रेडी है, लेकिन हमें कोई एक कार्ड लेना है। सो यहाँ काली माँ का कार्ड आया हुआ है। सो फर्स्ट कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि स्प्रेड योर विंग्स, मतलब आपको उड़ना चाहिए। शायद अब तक आप कहीं बंद हैं, अपने आप को खोल नहीं पाए हैं, डर है, किसी भी चीज़ का डर है, तो उससे अपने आप को निकालिए, अपने पंख खोलिए और उड़ना शुरू कर दीजिए। आपने अपने आप को पकड़ के रखा हुआ कहीं पे, तो यहाँ चेंज की रिक्वायर्ड है, बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ दिख रहा है कि जीवन में हमेशा परिवर्तन होता है, कोई चीज़ सेट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो खुद को बदलिए। काली माँ का रूप हो सकता है कि अब तक आप जिस तरह से अपने काम को कर रहे थे उससे निकल के खुद को बदलाव लाइए। जैसे कहते हैं कि माँ शक्ति अलग अलग रूपों में आई है, काली माँ शक्ति रूप में आई है, तो आपको खुद को बदलना है और काली की पूजा ज़रूर करिए। अगर हो सके आपको कोई तकलीफ हेल्थ की या वेल्थ की, करियर में, रिलेशन में चल रही है, तो आप काली जी को, काली माँ को सैटरडे को जा करके गुलाब का फूल चढ़ाइए और उनको जलेबियाँ चढ़ाइए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 वालों का देख लेते हैं कि हेल्थ वाइज कैसा गया है जैन में आपका अब तक, और रिलेशनशिप कैसा गया है, आपका करियर कैसा रहेगा, आउटकम ओवरकम क्या है, आपकी चीज़ों की लाइफ में क्या चीज़ें बेटर होंगी और क्या रिजल्ट उससे आएंगे। सो गाइज, 4 नंबर में कौन कौन से आते हैं, आपके लिए 4 नंबर का कार्ड भी आ गया है। 4 नंबर में किसी भी मंथ में अगर आप 4th को बॉर्न हुए हैं, 13th को बॉर्न हुए हैं या 22nd को बॉर्न हुए हैं या 31st को बॉर्न हुए हैं,
आप सब नंबर 4 के हैं। सो हेल्थ वाइज दिख रहा है कि शायद हो सकता है ना कि आप कहीं अपने आप को ना होल्ड करके बैठ गए हैं, मतलब कुछ चीज़ों में स्टबन हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको शायद नी प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, पैर की रिलेटेड तकलीफ, या खुद के बर्डन्स लेकर आप बैठे हैं जिसकी वजह से आप छोड़ नहीं रहे, जिसकी वजह से तकलीफ दिख रही है। रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं स्पॉइल हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ झटके लगे हैं या उसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर 4 वालों के रिश्तों में कहीं तकलीफ आ रही है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या दूर हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ केयरफुल ज़रूर रहिएगा ताकि कुछ खराब ना हो। करियर वाइज आपके चेंजेस दिख रहे हैं, शायद आपने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं, शायद नया कुछ काम शुरू किया है या नया कुछ करने की प्लानिंग की है जो मिरेकल्स के साथ आपका हो रहा है। अच्छा हुआ, जैन मंथ आपके लिए कुछ नई बदलाव अच्छे के लिए लेके आया है करियर में, या नई जॉब, नई चीज़ें आपके साथ ऐड ऑन हुई हैं जिससे आप काफ़ी खुश हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बट जल्दबाजी मत करिए, होल्ड बैक करिए अपने आप को, थोड़ा स्टे करिए, थोड़ा शांत होइए, अपने आप को देखिए, पैसे के पीछे मत भागिए, जल्दबाजी में चीज़ें मत करिए, लेकिन लेजी मत बनिए, कुछ नया ढूंढिए। अगर आपको अब तक ऐसा लग रहा है कि सक्सेस ग्राफ बहुत अच्छा नहीं आया है, तो कुछ नए तरीके से अपने आप को चेक करिए, वहाँ से आपके लिए प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। नंबर 4 वालों तो खुद को थोड़ा होल्ड करिए, मेडिटेट करिए और शांति से देखिए कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, वहाँ देखने की कोशिश करिएगा। सो मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। एंजल्स के मैसेज आ रहे हैं। ओहो, यहाँ तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, बट हम एक कार्ड ही लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं बुद्धा। हो सकता है कि आप मेडिटेट ऑलरेडी शुरू किए हों, स्पिरिचुअल थिंग शुरू किए हों, जिसकी वजह से आपको ज्ञान की ज़रूरत है। और बुद्धा, जैसे हम कहते हैं ना, अकेले हैं लेकिन अकेले दिख रहे हैं लेकिन अकेले नहीं है, इनको सब बहुत सारे फॉलोअर्स, इनको बहुत फॉलो आज भी करते हैं, इनके मार्ग पे लोग चलते हैं। तो आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए, आपके पास एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है। हो सकता है ऐसा कोई इंसान हो जो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखा रहा हो, नई बातें, तो आप उनके साथ चलिए, उनकी बात को मानिए, आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। नंबर 4 वालों, और मेडिटेट करिए, आपके लिए हेल्प होगा। नंबर 5 वालों का जान मंथ कैसा गया हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज। ओवरऑल कार्ड्स इनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिससे इनकी लाइफ अच्छी होगी। नंबर 5 में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी देख लेते हैं। किसी भी मंथ में आप 5 को बॉर्न हुए हैं, 14 को बॉर्न हुए हैं या 23 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी नंबर 5 को बिलोंग करते हैं। सो हेल्थ वाइज ओके, नॉट बैड, आपका जैन मंथ ठीक ठाक गया है। रिलेशनशिप में शायद आप ना अपने रिश्तों में फ़ायदा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या आपका साथी आपका टेकन फॉर ग्रांटेड अब तक लिया है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैन मंथ में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के चक्कर में, भाई ये पहले आप में कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते में दूरियां आ जाए, तो प्लीज़ पहले आपके चक्कर में पहले आप ये चीज़ कर लीजिए, जो चीज़ों के लिए अगर सॉरी बोलना है या रिश्तों को अच्छा करना है तो एक कदम आप आगे बढ़ा लीजिए, तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको सक्सेस मिला है, नया जॉब, नई चीज़ें या आपने जो ड्रीम्स किए हैं वो मिलने के भी चांसेस हैं, और शायद मतलब या प्रमोशन या कोई नई चीज़, नए सपने आपके पूरे हुए हैं और होते हुए दिख रहे हैं। बट आप क्यों इतने निराश दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत परेशान, हताश दिख रहे हैं। नंबर 5 वालों, निगेटिव चीज़ों से बचिए, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करिए। आप एंजॉय करते हैं, अच्छे इंसान हैं, आपको पार्टी पसंद है, तो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आपका दिल टूट रहा है जो पर्सनल आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो पर्सनल चीज़ों से थोड़ा निकलिए और अपने आप को खुश रखिए। थोड़ा सा जैन मंथ आपको हर्डल्स दे सकता है, पेन दे सकता है, तो उस पेन से बचने के लिए खुद को थोड़ा सा ईश्वर की शरण में रखिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलिए, तो आपके लिए चीज़ें सही होंगी। अब यहाँ मैसेज देख लेते हैं। श्री विष्णु जी का कार्ड आया हुआ है आपके लिए और चक्रा क्लीनिंग का कार्ड आया है। तो निगेटिव ऑलरेडी आप थोड़े हो रहे हैं, तो अपनी आपकी हीलिंग ज़रूर कराइए, किसी हीलर से मिलिए। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं ब्लैक एनर्जीज आपके आसपास आ गई हैं, जिन्हें आपको ठीक करना है और श्री विष्णु हरि जी की पूजा करनी है, उससे आपको ठीक होगा। तो श्री विष्णु जी को तुलसी चढ़ाइए और खुद भी तुलसी खाइए, तो आपकी निगेटिविटी दूर होने लगेगी। नंबर 5 वालों, वैसे भी ग्रीन चीज़ें हैं तो आपके लिए अच्छी होंगी। नंबर 6 वालों का जैन मंथ देख लेते हैं, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज। आगे ओवरऑल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। नंबर 6 में कौन कौन से लोग आते हैं चेक करते हैं।
किसी भी मंथ में आप 6 को बॉर्न हुए हैं, 15 को बॉर्न हुए हैं या 24 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 6 के हैं। चेक करते हैं। सो हेल्थ वाइज थोड़ा सा तकलीफ आपका गया है नंबर 6 वालों। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आई हो या पैर की या किसी तरह की तकलीफ जरूर हुई है, कमर से नीचे या कमर में तकलीफ, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। रिश्तों में शायद किसी के साथ जुड़े हैं, कोई आपको मिला है दिल का साथी या नई कुछ चीज़ें या प्यार या किसी ने आपको प्रपोज किया है या करने की सोच रहा है तो प्लीज़ कर दीजिए उनको किसी को, क्योंकि आपके लिए टाइम अच्छा दिख रहा है। नंबर 6 वालों तो नई चीज़ें नए रिश्ते आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी ये साल भी हमारा नंबर 6 का है तो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप में काम अगर आप करना चाह रहे थे तो ज़रूर मिल गया होगा या मिल जाएगा नंबर 6 वालों। जॉब आपको मिली होगी या कहीं सपोर्ट सिस्टम आपको आ गया होगा जो आपको हेल्प कर रहा है इन अ करियर में, तो अच्छा है। फैमिली बिजनेस में शायद आप गए होंगे या फैमिली का सपोर्ट आपको मिला होगा जिससे आप इसमें स्ट्रॉन्ग तो हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और आप अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे। जैन मंथ में जो लोग भी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, किसी लेडी से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। जैन मंथ में सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ आपका ध्यान रहेगा, नई प्रॉपर्टीज नई चीज़ें करने की जिसमें लग रहा है कि आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें तो मुझे अच्छी दिख रही है। नंबर 6 वालों सिर्फ हेल्थ का थोड़ा सा आपको कंसर्न रखना है, हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी शायद हेल्थ के लिए। और कहते हैं ना हर चीज़ पाने की एक कीमत होती है, तो पीड़ा तो मिलेगी आपको, बाकी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो हो सकता है कि कहीं रिश्ते की वजह से आपको थोड़ा सा पीड़ा आ रही है, हेल्थ की वजह से, तो प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट करिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंद्र का कार्ड है, मतलब आप इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत होगी आप लोगों को। आप चेक कर लेते हैं नंबर 7 वालों का जैन मंथ हेल्थ वाइज कैसा गया है, रिलेशनशिप कैसा है और करियर कैसा है। ओवरऑल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से आते हैं नंबर 7 वाले में चेक करते हैं। किसी भी मंथ में 7 को बॉर्न हुए हैं आप, 16 को बॉर्न हुए हैं या 25 को बॉर्न हुए हैं तो आप सब नंबर 7 के हैं। नंबर 7 वालों के हेल्थ तो मुझे ठीक दिख रही है, लेकिन शायद गुस्से की वजह से माइंड से रिलेटेड, मतलब चाहे बीपी की तकलीफ, माइग्रेन की तकलीफ, सर दर्द की तकलीफ, किसी तरह की इस तरह की तकलीफ आपको दिख रही है या अपर बैक की तकलीफ, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। रिश्तों में शायद ना आप थोड़े से पैसों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आप जो रिश्ते निभा रहे हैं शायद वहाँ रिश्तों में स्वार्थ बना रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा स्वार्थ का ध्यान रखिए कि अपने रिश्तों में एटलीस्ट आप प्यार ज़्यादा रखिए, सच्चे मन से रिश्ते को निभाइएगा। यहाँ पर करियर में दिख रहा है कि आपको अच्छी पोजीशन मिली है बट आप कहीं ना कहीं उतने सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़े से सैड रहेंगे। जैन मंथ में बार बार अपनी पुरानी जॉब, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और शायद कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं पुराना ख़त्म करके। तो पॉसिबिलिटीज ज़रूर दिख रहे हैं कि इस मंथ में आप कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं रिलेटेड टू जॉब, योर करियर, एंड आप उसमें काफ़ी अच्छी टॉप पोजीशन पे जाएंगे। बट फोकस रखने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि आपसे मिसिंग हो जाएं और आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लें। तो सोच समझ के कोई चीज़, अगर आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं या रिश्ते कोई भी चीज़ एंड करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। टीचिंग एंड लेसन, पिछली गलतियों से अपने को सबक लीजिएगा और सही दिशा में पवित्र लोगों के साथ जुड़ के रहिएगा। कहते हैं ना, जो शुरुआत हम बहुत जीवन में जीरो से करते हैं वापस कहीं ना कहीं हम घूम के वहीं आते हैं। तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत करिएगा कि आप एक नई शुरुआत के चक्कर में पुरानी गलतियां करके फिर से कहीं गलत कर जाएं। इसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं उनके साथ जाइए, उनको कुछ अच्छा खिलाइए, गरीब लोगों को चॉकलेट्स वगैरह दीजिए और उनसे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी सीख लीजिए, ठीक है। नंबर 8 वालों का देखते हैं कि कैसा हेल्थ गया है, इनका रिलेशनशिप और करियर जैन मंथ में, और ओवरऑल कार्ड्स नंबर 8 वालों के लिए क्या कह रहे हैं, कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 8 में देख लेते हैं। किसी भी मंथ में 8 को बॉर्न हुए हैं, 17 को बॉर्न हुए हैं या 26 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 8 के हैं। सो गाइस, आपका यहाँ दिख रहा है कि हेल्थ वाइज कोई पुराना दर्द, हड्डी का दर्द, कोई तकलीफ या फैमिली से जैसे कहते हैं कि कोई बीमारी आती है, उस तरह की बीमारी से अलर्ट रहिएगा, या पुरानी बीमारियां जो उभर के आ गई होंगी जो आपको तकलीफ दे रही होंगी। रिश्तों में मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी इस मंथ में, तो ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप रिश्ते बहुत दे रहे हैं, सामने वाला नहीं दे रहा है, तो भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। करियर में दिख रहा है कि शायद कुछ छोड़ने की जॉब सोच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वहाँ से निकल के नया करने की ट्राई कर सकते हैं। टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, तुरंत नहीं रिजल्ट मिलेगा। तो किसी की बात में आके कुछ गलत डिसीजंस मत लेना, किसी और की बातों में कहीं अगर आए तो आपको गलत डिसीजंस में आप फंस जाएंगे और जैन मंथ में अपनी गलतियों की वजह से पछताना पड़ेगा। आपको थोड़ा फोकस रखना होगा जैन एंड
में जाकर 25-26 के बाद आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन महीना जो जनवरी का है 2022 का, थोड़ा सा बर्डन्स रहेंगे, मतलब जॉब भी रहेगी, चीज़ें भी रहेंगी, बट थोड़ा सा आप बर्डन में रह सकते हैं। नंबर 8 वालों, आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कार्ड्स क्या देना चाह रहे हैं। सो आप सेफ हैं, टेंशन मत लीजिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डरावने सपने आ रहे हैं, किसी की बातों से डर रहे हैं, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ना कहीं इस समय चंद्रमा के समान ना आपका माइंड जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत सोच रहे हैं, और कभी बहुत खुश हो रहे हैं और कभी सैड हो रहे हैं। तो प्लीज़ बैलेंस करिए, और अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो जितना से ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करिए, या किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपको सही गाइडेंस दे सके। लाइक कि जैसे होता है कि आपने वाइट चीज़ें या तो दान कर दीजिए, या किसी गुरु के पास जाकर के एक गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है। लास्ट नंबर 9 नंबर वालों का देख लेते हैं कि जैन मंथ कैसा गया है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज। ओवरऑल कार्ड्स इनके लिए क्या बोल रहे हैं और क्या इनको मैसेज है साथ में। 9 नंबर में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। किसी भी मंथ में 9 को बॉर्न हुए हैं, 18 को बॉर्न हुए हैं, 27 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी नंबर 9 के हैं। सो गाइज हेल्थ वाइज तो आपका दिख रहा बहुत अच्छा गया है, आपने काफ़ी अच्छे से अपने आप को अब तक एंजॉय किया है, सब कुछ ठीक हुआ है। अगर पुरानी कोई तकलीफ भी थी तो वो भी दूर हो गई है। रिश्तों में आपने अच्छा दिया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, मतलब रिश्ते भी आपके ठीक ठाक जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। करियर में शायद हो सकता है ना कि आप थोड़े थके थके महसूस कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं। लाइक कि इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहने वाली है 9 नंबर वालों के ऊपर, शायद चाहे वो काम की वजह से हो, ऑफिस की वजह से हो, लेकिन आपको इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आप करेंगे ज़रूर, उसको बैलेंस भी कर लेंगे, अच्छे से संभालेंगे भी, लेकिन समहाउ शायद थोड़ा सा उसकी वजह से इरिटेट आप हो सकते हैं। बट लास्ट में जैन मंथ में आप किसी ऐसी चीज़ से मिलें या कोई ऐसी बात हो जो आपको बहुत खुशी दे दे, और अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या उनकी शरण में हैं तो वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगी और वो आपके लिए अच्छी हेल्प करेंगी। तो आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहिए। 9 नंबर वालों के लिए अगर कोई विश है तो ज़रूर पूरी होगी, माँ शक्ति की शरण में ज़रूर रहिएगा। मैसेजेस देख लेते हैं कि कार्ड आपके लिए क्या दे रहे हैं। सो लीडरशिप, आप कहीं ना कहीं एक टॉप पोजीशन पे रहेंगे इस मंथ में, जैन मंथ में, और कहीं ना कहीं आप बहुत बैलेंस करके चलेंगे ज़िंदगी को। जैसे कहते कितना खाना खाना चाहिए, कितना हमें पानी पीना चाहिए, कितनी क्या चीज़ें बात करनी चाहिए, सब कुछ आपका इस मंथ में बैलेंस रहेगा 9 नंबर वालों का। माँ सरस्वती जी का कार्ड आपके लिए आया है, तो ज्ञान के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और साथ में एक और कार्ड आ गया है यहाँ बलराम का, तो मतलब पावर आपके साथ रहेगी, कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स रहेगी, लेकिन ज्ञान भी रहेगा। तो आप समझदारी से काम करेंगे और समझदारी से चलिएगा, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। सरस्वती माँ का मंत्र आप जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं भी निगेटिविटी फील होने लगे नंबर 9 वालों, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे ना भूलें, और किस चीज़ पे जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय माता दी।